अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। 1 सितंबर का आगाज़ हो गया सोमवार के दिन का। शरीफ ख़ानदान को शायद अंदाज़ा नहीं है कि उनके ख़िलाफ़ लावा किस तरह से पक रहा है। शरीफ ख़ानदान को शायद अंदाज़ा नहीं है कि इस वक्त आवाम के अंदर उनकी नफ़रत कितनी है। इससे पहले भी खैर शरीफ ख़ानदान की बहुत ही ज़्यादा नफ़रत थी और है, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल हो रही है, हमेशा से कहा जाता है कि लोग नहीं निकलते, लोग नहीं उठते, लेकिन ऐसी चीज़ें इस वक्त पंजाब के अंदर हो रही हैं कि इतनी नफ़रत बढ़ रही है कि ये चीज़ें किसी भी वक्त ट्रिगर कर सकती हैं। इस वक्त पंजाब के अंदर सूरत हाल है कि 20 लाख से ज़्यादा लोग मुतासर हो चुके हैं। सैलाब ने तबाही कर दी है। लाखों एकड़ पे खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं, लोगों के जानवर बह गए हैं, लोग डूब गए हैं, लोग भूख से मर रहे हैं, उनके जानवर भूख से मर रहे हैं। लोगों को, आवाम को, इंसानों को फिर भी किसी न किसी तरह से फलाई तंजीमें इमदाद पहुंचा रही हैं, लेकिन असल मसला जानवरों के चारे का है। जानवरों के खाने के लिए कुछ नहीं है और जानवर जो हैं वो मर रहे हैं लोगों के। और आपको पता है कि देहातों के अंदर रहने वालों का सोर्स ऑफ इनकम उनके दो ही हैं, दो ही सोर्स ऑफ इनकम है। एक उनकी फसलें, एक उनकी काश्तकारी, दूसरा उनके जानवर। और इससे पहले किसानों का 2200 अरब का एक साल में नुकसान हुआ और अभी भी उनकी फसलें जो हैं वो तबाह हो गई हैं। और किसानों का जो दूसरा बड़ा मसला है वो है उनके जानवर उनके बह गए हैं या वो भूख से मर रहे हैं, उनके लिए चारा नहीं है। और हुकूमत जो है वो इस वक्त मरीम नवाज़ की हुकूमत, और मरीम नवाज़ खुद टिकटॉक बनाने में मसरूफ़ हैं। इनको अंदाज़ा नहीं है कि लोगों की नफ़रतों में किस हद तक ये इजाफा कर रहे हैं। इनकी तरजीहात देखें। असल में मसला क्या होता है, जब आपको पता हो ना, शरीफ खानदान के दो कॉन्फिडेंस हैं इस वक्त। पहला शरीफ खानदान का कॉन्फिडेंस ये है जो इमरान खान के 26 अगस्त वाला ट्वीट है। जो इमरान खान ने ट्वीट में जो लबो लहजा इस्तेमाल किया है, जो उन्होंने अपना अज़म दिखाया है, जो उन्होंने जुर्रत और बहादुरी दिखाई है, जो उन्होंने अपना गुस्सा दिखाया है, वो है शरीफ खानदान के कॉन्फिडेंस की वजह कि इमरान खान की जो फ़ौज की क़यादत है उससे इस हद तक लड़ाई है कि सुलह के कोई चांसेस नहीं है। और इमरान खान लड़ाई को उस नहज पर ले गए हैं कि लगता नहीं है कि अब बातचीत के जरिए मामला हल होगा। तो पहला शरीफ खानदान का कॉन्फिडेंस यह है कि हम ही हम फौज के पास हमारे अलावा चारा ही कोई नहीं है। और फिर देखें टाउट्स जो है वो कहते हैं कि फौज बतौर इदारा इमरान खान से नफरत करती है। ये बहुत डेंजरस स्टेटमेंट है, लेकिन टाउट्स जो है ये बयान देते हैं और फौज की जानिब से इसकी कोई तरदीद नहीं की जाती। और वो लोग जो ये बयान दे रहे हैं सबको पता है कि वो कहाँ से फीड लेते हैं, सबको पता है कि उनको कहाँ से चलाया जा रहा है। तो जब वो ये बात करते हैं कि फौज बतौर इदारा इमरान खान से नफरत करती है, तो ये है शरीफ खानदान के कॉन्फिडेंस की वजह कि जब फौज बतौर इदारा इमरान खान से नफरत करती है तो फिर हमारे अलावा तो फौज के पास ऑप्शन कोई नहीं है। और वो आप देख लें कि इस वक्त जो है वो उनको कोई परवाह नहीं है। करप्शन, अरबों खरबों की करप्शन, लूट मार, बद इंतजामी, नाअहली, कोई चीज़ उनको इस वक्त हुकूमत को परेशान नहीं कर रही। और दूसरा इनका कॉन्फिडेंस की वजह यह है जो लेटेस्ट जो चीज़ें आई, जो सुहेल वड़ाई साहब ने कॉलम लिखा मुलाकात के बाद, ब्रसेल्स के स्पीच के बाद, के फील्ड मार्शल ने शहबाज शरीफ की बहुत तारीफ़ें की कि शहबाज शरीफ बहुत ज़बरदस्त जो हैं वो हुक्मरान हैं, 18-18 घंटे काम करते हैं, बहुत तारीफ़ें की। और उन्होंने कहा कि सिस्टम यही चलेगा, हुकूमत यही चलेगी। फिर मुज़म्मिल सोहरावर्दी साहब बताते हैं कि फील्ड मार्शल ने बहुत तारीफ़ की मरीम नवाज़ साहिबा की कि वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और उन्होंने कहा कि मरीम नवाज़ की पूरा पाकिस्तान तारीफ़ कर रहा है। तो शरीफ खानदान के ये दो कॉन्फिडेंस हैं, एक इमरान खान की इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई, यानी इमरान खान का एक कदम भी पीछे ना हटना अपने मौक़िफ़ से, और दूसरा जो तारीफ़ें इनकी हो रही हैं, जो भी ब्रसेल्स में, अमेरिका में, जहाँ जहाँ तारीफ़ें हुई, वो इनके कॉन्फिडेंस की वजह है। ये कहते हैं कि हमें को पूछ नहीं सकता। और उस कॉन्फिडेंस के बाद हालात ये हैं कि अभी मैं देख रहा था ज़ुबैर अली खान, आपको पता है हमारे दोस्त हैं, जर्नलिस्ट हैं, और उनकी कुछ चीज़ों से इख्तलाफ आप कर सकते हैं, मुझे भी शायद हो उनकी कुछ चीज़ों के खिलाफ, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि वो एक बड़े साफ़ी हैं। और वो कनाडा में मौजूद है, पाकिस्तान से उनको जाना पड़ा, लेकिन वो बड़ी बड़ी खबरें ब्रेक कर रहे हैं। आज जो कल उन्होंने जो खबर ब्रेक की कि अरबों रुपए की इश्तिहारी मुहिम तैयार हो रही है, अरबों रुपए की इश्तिहारी मुहिम तैयार हो रही है, अरबों रुपए के इश्तिहार देने जा रही है पंजाब हुकूमत के मरीम नवाज़ ने कमाल कर दिया और छा गई हैं और सब अच्छा है और कोई मसला नहीं है। हालात देखें कि लोग भूख से मर रहे हैं, लोग डूब रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं, लोगों की फसलें तबाह हो गई हैं, मुल्क ओवरऑल खुदा न खास्ता ग़ज़ाई किल्लत की तरफ जा रहा है, गंदम की कीमत डबल हो गई है, हालात बहुत ख़राब है। इसके बाद जब पानी उतरेगा, खुदा न खास्ता जो बीमारियाँ आएंगी वो अलग हैं। जो हेल्थ कार्ड इन्होंने ख़त्म कर दिया है, अस्पताल इन्होंने प्राइवेटाइज कर दिए हैं। और हालात ये हैं कि मरीम नवाज़ की तारीफ़ी
उनकी वो जो टिकटॉक वीडियोज़ वो बना रही हैं उस पर मुश्तमिल जो है वो अरबों रुपए की इश्तिहारी मुहिम तैयार हो रही है, टीवी चैनल्स को इश्तिहार दिए जाएंगे। ये चीज़ अवाम की नफरत को और ज़्यादा बढ़ा देगी। पहले ही नफरत इंतहा पे पहुंची हुई है कि लोग डूब रहे हैं, उनके पास खाने के है कुछ नहीं, और आप दावे कर रहे हैं कि आपने सब अच्छा कर दिया और आप अरबों रुपए के इश्तिहार देने जा रहे हैं। अब पहले आप देखें, ये पहला क्लिप देखें कि मरियम नवाज साहबा जो हैं ये जब आज गई हैं तो अब ये नहीं पता मुझे कि ये जमात दावा की जो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है उनके जो है वो ओहदेदार हैं या किस फलाई तंजीम से, इनकी ज़रा गुफ्तगू सुनिए जो ये बता रहे हैं कि मरियम नवाज के जाने की वजह से वहाँ पे हुआ क्या। सुनिए ये क्लिप। आज हम कमोबेश सुबह से 2000 घरानों के लिए खाना तैयार करके अल्हम्दुलिल्लाह तैयार रास्ते के अंदर पहुँचे हैं। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग ख़वातीन भी हैं और जो डोनर्स हजरात हैं वो भी साथ हैं। तो इन्होंने टाइम दिया हुआ था चंदा सिंह, दूधसड़ी और छांट और इसके अलावा मुख्तलिफ देहातों में आज डिलीवर होना था खाना, लेकिन आज पता चला है कि मरियम नवाज साहबा वज़ीर आला पंजाब यहाँ तशरीफ़ ला रही हैं। तो वो लोग इस वक्त भूख से निडाल हैं, जिनके पास हमने एक वक्त का खाना लेकर जाना था, हम उनको खाना भी नहीं पहुँचा पा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि वज़ीर आला से और जितने भी वज़रा या VIP लोग आते हैं आएँ, ज़रूर आएँ, आपका हक है, विज़िट करें, लेकिन सादगी से आएँ। ये जो प्रोटोकॉल है ये आम दिनों की बात है। सैलाब के अंदर इस प्रोटोकॉल के साथ सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात के अंदर बेपनाह इजाफा होता है। आप देख रहे हैं यहाँ कितनी दूर तक जो है ना लोगों की कतारें रुकी हुई हैं और लोग जो हैं वो परेशान हैं। तो इस हवाले से ये जो है ना मुश्किलात में इजाफा हो रहा है, कमी नहीं हो रही है। जज़ाकुमुल्लाह। अब आपने देखा कि मरियम नवाज के जाने की वजह से, उनके प्रोटोकॉल की वजह से पूरी इंतजामिया हट्टो बच्चों और पूरा प्रोटोकॉल उनके लिए, पूरी इंतजामिया उनके लिए, उनके साथ गाड़ियों की तादाद देखें। ये उस मुल्क की वज़ीर आला है जिस मुल्क के अंदर इस वक्त जो है वो लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, उनका कोई पुरसानी हाल नहीं है और वो भूख से, प्यास से वो और उनके जानवर मर रहे हैं, उनकी फसलें तबाह हो गई हैं, उनके घर गिर गए हैं और उनके कई जगहों पे एक वो हमारे दोस्त उस्मान चौधरी जो इमरान रियाज खान साहब की टीम से जो इस वक्त सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए और वेलफेयर एक्टिविटीज़ के लिए मैदान में हैं, वो मुख्तार हसन और बहुत से इमरान रियाज खान साहब की टीम मेंबर जो हैं वो मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद हैं। तो वो दिखा रहे थे कि एक मासूम बच्चा जो उसको लेके आए हुए थे और हॉस्पिटल चेक करवाने के लिए, और पीछे सैलाब की वजह से वो उनके उस देहात से, गांव से रास्ता मुनक़ता हो गया और वो बच्चे को फिर वहाँ से रेस्क्यू टीमें जो हैं वो कश्ती के ज़रिए लेके जाने की कोशिश कर रही हैं कि उसको अपनी माँ तक पहुँचाया जाए। ये हालात हैं, ये सूरत हाल हैं। और एक खातून ने जो है वो जिस तरह से बच्चों को जन्म दिया जिस हालत में, और उसके बच्चों की जान चली गई, मतलब ऐसे ऐसे मनाजिर तकलीफ दे आ रहे हैं। तो नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।